इंतजाम किए, मेले के इंतजाम नहीं किए और भीड़ को बुला लिया। अच्छा ठीक, आपके घर में अगर शादी होती है कोई या कोई आयोजन होता है, अगर आपकी 500 की कैपेसिटी है, 500 का खाना बनाया है, तो आप 2 लाख लोगों को थोड़ी न्योत लेंगे। तो अगर 2 लाख लोगों को न्योता है तो 3.5 लाख लोगों का खाना बनवाइए। जो सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं वो कमोबेश ठीक है क्या? ये अश्विनी वैष्णव का भी मेरे पास एक आंकड़ा है। 4 साल रेल मंत्रालय के हुए, उनके 1 महीने में औसतन 3 हादसे होते हैं और 350 मौतें हो जाती हैं, और बाकायदा ये सब ऑन रिकॉर्ड है। 1 महीने में 350 मौतें। मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत जी जब बात कहते हैं बतौर विपक्ष नेता, तो ये उनका फर्ज है, उनका कर्तव्य है, और इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करूंगी, क्योंकि जरूरी है इस वक्त ऐसे मौके पर जब लोगों की, मासूमों की जाने जाती हैं, सवाल पूछना, हम सबका सवाल पूछना और सिस्टम पर भारी होना और कहना कि सिस्टम ने क्यों फेल किया। पूरी तरह से मैं सुरेंद्र भाई के साथ खड़ी हूं इसमें, और मुझे लगता है जरूरी है। वो 18 मौतें अनायास ही नहीं हो सकती, कम से कम हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आगे ऐसा ना हो और इसको किस तरह से रोका जा सकता था। तो वहां तक तो मैं उनके साथ खड़ी हूं, वहां तक तो मैं उनके साथ खड़ी हूं, लेकिन मैं इस बात पर, जब वो बात आ जाती है कि आप खास तौर से एक पार्टी की और प्रशासन की बात करेंगे और उसको एक राजनीतिक रंग दे देंगे और कहेंगे कि क्योंकि ये है रेलवे मंत्री और क्योंकि कुंभ हो रहा है और उस इत्तेफाक से उस वक्त योगी जी हैं और इसके चलते हम इसको वो रंग देंगे ताकि ये धार्मिक भी हो जाए और राजनीतिक भी हो जाए। तो वो जानों की कीमती को, वो जानों की जो कीमतें हैं उसको हल्का कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी जो जाने गई हैं उसको हल्का कर रहे हैं, उनके अपने राजनीतिक रंग से उनको रंग रहे हैं, जो उससे बचना चाहिए। ये दुख और पीड़ा का वक्त है और सरकार को जिम्मेदारी निभाने का भी जरूरत है और जवाबदेही का भी वक्त है, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन उन लाशों पर राजनीति करना कितना सही है, ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी उनसे। सुरेंद्र भाई सारी बातें सही हैं आपकी और आपको पूछना चाहिए, और मैं सुरेंद्र भाई को बताना चाहूंगी, सुरेंद्र भाई मैं आपको बताना चाहूंगी, आतंकी हमलों का आपने जिक्र किया था, 9/11 का, अशोक कामते, विजय सालस्कर, हेमंत करकरे, 3 टॉप कॉप्स मारे गए थे। 3 दिन किसी को मालूम नहीं था, किसी को मैंने स्टोरी की थी, तब मैं जर्नलिस्ट थी, तो मैं बताना चाह रही हूँ कि जरूरी है सवाल पूछना। लेकिन आप अगर उन मौतों पर अफसोस करने के बजाय उनको भी इस्तेमाल करेंगे अपनी राजनीति के लिए, तो कोई आप पर भी यकीन नहीं करेगा। आपको इस वक्त जरूरी है कि आप सकारात्मक रूप से मिलकर आप कुछ अच्छा बताएं, क्योंकि ये दुख का वक्त है, दुख पर आप जश्न नहीं मना सकते। नहीं, मैंने सुना, मैंने बात में सहमत भी हुई, लेकिन मुझे लगता है उसको एक लिमिट है। देखिए, मैं ये कह रही हूँ 4 साल में 350 मौतों का। अरे पर मैं तो जवाब, अरे आप हमेशा कुछ और पूछ रही होती हैं, आप हमेशा कुछ और पूछ रही होती हैं, जो भी आप सवाल पूछती हैं, जब मैं जवाब पूछती हूँ तो आप कुछ और पूछने लगती हैं। अश्विनी वैष्णव, लड़ाई झगड़ा नहीं मुझे करना है, आपको करना है, 1 महीने में इसीलिए मैं 350 मौतें, 350 मौतें। अश्विनी वैष्णव जी का बहुत शानदार ट्रेन रिकॉर्ड है। हमारी इतने वंदे भारत हुए हैं, अगर आप वही मैं कह रही हूँ, या आप गलत दिशा में जा रही हैं। आपको लगता है उनके रिजाइन करने से इससे फर्क पड़ेगा? ये सिर्फ राजनीति है ना, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। आप इस वक्त क्यों बात करना चाह रही हैं? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपने शुरुआत कैसे की? कितनी फिक्र थी आपको उन लोगों की, लेकिन आप आ गई अश्विनी वैष्णव पर। अगर आपको वाकई में कुछ करना है सिस्टम को बदलने के लिए, तो सिस्टम में चेंज की बात कीजिए। अगर आप पॉलिटिकल कर देंगे, किसी और रेल मंत्री आएगा, ये कोई और आ जाएगा, फिर क्या होगा? आप बताइए, तो सिस्टम तो नहीं बदलेगा ना। आप अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए। रेलवे मंत्री आएंगे, रेलवे मंत्री जाएंगे, सिस्टम बेहतर होना चाहिए, सिस्टम बेहतर होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। रेलवे मंत्री आएंगे, रेलवे मंत्री जाएंगे। अब शाजिया नहीं सुनेंगी, अब नहीं सुनेंगी शाजिया, क्योंकि मैं जिम्मेदारी से सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि मैं गंभीर सवाल पूछ रही हूं, और क्योंकि मैं सवाल ये पूछ रही हूं कि ये मौतों का आंकड़ा सिर्फ 18 लोगों का नहीं है। हर महीने 350 लोग मौत के आगोश में जा रहे हैं और ट्रेन एक्सीडेंट में जा रहे हैं। तो ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। एलन राव, ये सवाल पूछा जाना चाहिए क्या हमारी ये जो क्राउड मैनेजमेंट है पुलिस अधिकारियों का, रेलवे अधिकारियों का टिकट बेचने का सिस्टम है, देयर इज नो चेक एंड बैलेंसेस, क्या ये कोलैप्स्ड सिस्टम है क्या? और ये सवाल गलत पूछ रही हूं क्या? अगर गलत पूछ रही हूं सर, करेक्ट मी, यू हैव। गरिमा जी, आपके सवाल बिल्कुल जायज हैं और उनका जवाब रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए, क्योंकि आपने कभी भी कोई गलत सवाल अभी पूछा भी नहीं है।
और ये जेन्युइन बात है कि कितने टिकट बिक रहे हैं, कितना क्या है। और ये मैं इसकी कैलकुलेशन की बात मैं बता दूं आपको, जितने कैपेसिटी है ट्रेन की उससे ज्यादा टिकट नहीं बेचने चाहिए। और इसमें ऐसा लग रहा है कि धड़ाधड़ टिकटें बिक्री जा रही है, ये नहीं पता कि कितने ट्रेन में जगह है कितनी नहीं है, कैसे जाएंगे। सीट की छोड़िए, लोग खड़े भी होने, मैंने कई वीडियो देखे हैं ट्रेन के, वहां लोग खड़े ऐसे घुस रहे हैं जैसे कि कहीं कोई सामान को ऐसे उसमें स्टॉक किया जा रहा है डिब्बों में। वो कोई तरीका नहीं, इनह्यूमन ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और दरअसल एक पुरानी कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। जिसे मुझ पर एतबार ना हो सकता है गरिमा सिंह झूठ बोल रही हूं। वायरल हैं सारी तस्वीरें, सारे वीडियोस। इंटरनेट जिसके पास है वो जाइए, तस्वीरें देख लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, गूगल पर डालिए रेलवे ने कितने टिकट एक दिन में, एक घंटे में बेचे, क्यों बेचे, कितनी कैपेसिटी थी, सब इंटरनेट पर है।